हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 मार्च शिफ्ट 3 में आए हुए सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट को हमारा शिफ्ट 1 का सारा क्वेश्चंस हुआ था। डे 2 में आपको शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे 3 मार्च शिफ्ट 3 में आए हुए सारे क्वेश्चंस मैथ के। सो अगर आप इस सीरीज़ को बाय हार्ट फॉलो करते हो तो आपको किसी भी आने वाले एसएससी के पेपर्स में आपका एक अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे अच्छे खासे रिपीट होते हैं वहाँ पे। सो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is m. If the next 5 even numbers are also included, the average of 10 numbers will be. सो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप m+5 इस क्वेश्चन को मार्क कर दोगे आंसर, ठीक है। बट मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ। ये सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये 5 नंबर्स हो गए आपके। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एवरेज कौन सा है, तो ये आपका एवरेज होगा। और एवरेज क्या गिवन है, m, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और अगर उसको आप एवरेज भी निकालना चाहो तो सबको सम कर लो, सबका 30 हो जाएगा। 30/5 आपका 6। ये 6 आपका क्या गिवन है, m। क्लियर है। अब कहता है इफ़ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होगा, 10 तक हम लोग ले चुके हैं। 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा न्यू एवरेज। अगर सिर्फ हम इस 5 नंबर्स की बात करते हैं तो इसका एवरेज ये होगा। इसे चलिए हम n मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज अगर हम निकालना चाहें बेसिक से तो क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो सबको ऐड करने का आएगा 80/5 विच इज़ 16, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, ये 5 नंबर्स का भी और ये 5 नंबर्स का भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 का सम कितना है, 30। नीचे वाले का कितना सम है, 80 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितना है, 10, ठीक है। ये क्या हो गया, 110/10 कैंसिल हो गया। तो आपका नया एवरेज है 11। m था आपका 6 और नया एवरेज है 11। तो क्या हम कह सकते हैं कि होगा m+5। अगर 6m है तो 11 क्या होगा, m+5, ठीक है। तो m+5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कुछ नहीं करना, बस इसे सिंप्लीफाई करना था। -5/2 + 3/2 इंटू 1/6 इंटू 1/2। 3 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा -5/2 + 1/8। एलसीएम लोगे तो 8 हो जाएगा। -20 + 1 -19/8, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। a + b - c + d का होल स्क्वायर माइनस a - b + c - d का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, गौर से अगर आप देखिएगा तो ये x² - y² के फॉर्म में है। बस कुछ नहीं करना है, इसे हमें एक्सपांड करना है x + y और x - y में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 2 टर्म है आपका ब्रैकेट के अंदर, इसे हम ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, a + a 2a, यहाँ पे +b है, यहाँ पे -b है, कट जाएगा। -c + c कट जाएगा, +d -d कट जाएगा, ठीक है। तो ये पहले 2a आ गया आपका। फिर हमें माइनस करना है, तो क्या करेंगे, a + b - c + d -a + b -c + d, ठीक है। माइनस आने के बाद सारा साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ +a था तो -a हो गया, यहाँ पे -b था तो यहाँ पे +b हो गया, ठीक है। 2a a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b - 2c + 2d। क्लियर।
अब हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो बाहर हो जाएगा 4a b माइनस सी प्लस डी। तो ये किस में आ रहा है, 4a b प्लस डी। ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको ये एक्सपैंड करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू हम कैसे एज्यूम करते हैं कि सबसे पहला वैल्यू ही आपका करेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये 0 से 90 डिग्री का रेंज है आपका, तो 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45, 60 और 90, ये इसमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये सिंपल सा इक्वेशन है एक। ठीक है, अगर हम 60 मान लेते हैं, ठीक है, तो 60 अगर मान लेंगे तो ये देखिए आप, ये आपका √3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर रूट में आएगा तो रूट का सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होगा, और बहुत कम चांसेस है, नील बहुत ना के बराबर चांसेस है कि ये 60 डिग्री पे सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वहाँ यहाँ पे आप देखो 2 थीटा है। ठीक है, तो ऐसे 2 थीटा वाले कंडीशंस में मोस्ट प्रोबेबली 30 डिग्री काम कर जाता है। ठीक है, और आप देखोगे अगर 30 डिग्री के लिए तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और ये आपका √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर है, रूट भी हट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। ठीक है, 2 × 1/2 माइनस 8 × 3/4, √3/2 का स्क्वायर करना है, 3/4 हो जाएगा, प्लस 5, 1 ये 2 हो जाएगा, -6 + 5 = 0। आप देख सकते हो 30 डिग्री के लिए ये इक्वेशन सॉल्व हो जा रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan 60 + cosec 60। ठीक है, tan 60 आपका क्या होता है, tan 60 होता है √3, cosec 60 आपका क्या होता है, cosec 60 होता है आपका 2/√3। LCM लोगे ये 5√3 आएगा, इसे क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर लेंगे, √3 ये क्या हो जाएगा 5√3/3, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो आप लॉजिक समझिए कि आपको कौन सा एंगल चेक करना होता है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, 30 अगर आप चेक करोगे तो 60 बनेगा, तो सही से हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख लेना, कभी भी इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करना हो आपको, तो देख लेना उसमें आपका रूट का नहीं बन रहा हो कुछ, और अगर रूट इसमें दिया हुआ हो इक्वेशन में, तब आप रूट वाला वैल्यू पहले लेंगे। ठीक है, लेकिन एक सिंपल सा इक्वेशन था बिना कोई रूट का, तो आप भी कोशिश कीजिए कि बिना किसी रूट का आपको इसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2 रेसर्स रन एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट and 120 meter per minute respectively. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, then how long is the race? ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, स्पीड गिवन है A और B का 100 और 120। ठीक है, ये स्पीड गिवन है। ये फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और स्पीड आपका हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। कैसे, वो मैं बताता हूँ। अगर आप बाइक से कहीं जाते हो, ठीक है, तो अगर बाइक का स्पीड आप बढ़ाओगे, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो आप, कितने भी डिस्टेंस पे जा रहे हो, आप अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम आपका कम लगेगा। अगर आप स्लो जाओगे, स्पीड कम रखोगे, तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर हमें पता है कि स्पीड का रेशियो हमारा 5:6 है, इसे अगर काटोगे आप 25, 26। ठीक है, तो टाइम का रेशियो हमारा 6:5 होना चाहिए। क्लियर है। अब कहता है सेकंड रेसर 10 मिनट कम लगाता है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 1 यूनिट कम लगाता है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा, 10 मिनट। ठीक है, तो 1 का 10 हो गया, तो 6 का कितना हो गया, 60 मिनट। 5 का क्या हो गया, 50 मिनट। तो आप देख सकते हो ए आपका 60 मिनट में पूरा करता है, बी आपका 50 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, ए का स्पीड 100 मीटर पर मिनट था, 1 मिनट में 100 मीटर कर रहा था,
तो 60 मिनट में कितना करेगा, 6000 मीटर कंप्लीट करेगा क्या, ऐसा होगा ना। 100 मीटर 1 मिनट में कवर करता है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 16 to 100, 6000 मीटर विच मीन 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर हमारा रेस था, ठीक है। तो पांचवा का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल बिलो शोज इनकम इन रुपीज़ फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। ये एम्प्लॉय है आपके 5 ABCD and E, ठीक है। और ये आपका सैलरी, ओवर टाइम, एरियर्स, बोनस, मिसलेनियस, टोटल इनकम है, ठीक है। पूछता है हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव दिस सैलरी मोर देन 4 times देयर अदर इनकम। अदर इनकम इनका क्या है, ये सारा इनका अदर इनकम है, ठीक है। तो बताना है कि अदर इनकम का 4 गुना से ज़्यादा कौन है, किसका सैलरी है, ठीक है। सबसे पहला ही कितना है 55, कितना हो जाएगा, और 14,000, 14 into 4 करेंगे 56, तो ए आपका नहीं होगा, ठीक है। बी देखते हैं हम 4500, 3000, 3000, 3 6 10 10,500, 10,500 है, इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा। इसका सैलरी 42,000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सी का, ठीक है। तो सी का टोटल एक्स्ट्रा इनकम कितना है, सी का एक्स्ट्रा इनकम है आपका 4, ये आप देख सकते हो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, ठीक है। तो ये आपका 40,000 से ज़्यादा है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका देखेंगे डी में 2,000 इंटू 5 7 8 9,000, 9,000, 9 इंटू 4 36,000, ये 36 से कम है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 3,000, 4,000, 5 6,000, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, बी और सी के लिए। ये जो स्टेटमेंट पूछा था, हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 times देयर अदर इनकम, अदर इनकम का 4 गुना से ज़्यादा किसका सैलरी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एज पर डेटा गिवन इन द टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 20 और मोर मार्क्स। तो देखिए 0 से 5 का स्कोर ये है, 5 से 10, 10 से 15 ये स्कोर है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो 20 से ज़्यादा कौन लाया है, तो देखिए 20 से 25 के बीच में ये है, ठीक है। तो ये 20 से ज़्यादा होगा। 25 से 30 तो ये 20 से ज़्यादा है, ये भी। इसके बाद का सारा 20 से ज़्यादा होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। क्लियर है। तो अगर ये आपका 42 है तो सबसे पहले परसेंट निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा, एक मिनट, हमारा इसमें टोटल कितना है स्टूडेंट, ठीक है। टोटल स्टूडेंट चेक करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा 100। तो 100 में 42 कितना है, 42%। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या पूछ रहा था, 20 और 20 से ज़्यादा 20 प्लस मार्क्स किसका है। तो आप 20 यहाँ से देखोगे, 20 से 25 तो 20 से ज़्यादा होगा, फिर 25 से 30 ये भी 20 से ज़्यादा होगा, तो ये चारों हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बस सम करके डिवाइड कर लेना है टोटल स्टूडेंट से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं SSC CGL में, Tier 1 में, Tier 2 में भी आते हैं, बट ठीक है। तो ये सब आपके बोनस नंबर होते हैं। tan 30 क्या होता है आपका, tan 30 होता है आपका 1/√3। tan 60 क्या होता है, √3। cos 30 क्या होता है, √3/2, ठीक है। ऊपर सॉल्व करेंगे LCM लेके, तो कितना हो जाएगा 4/√3, ये हो जाएगा √3/2। इसे सॉल्व करेंगे हम तो 8/3 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका 4/√3 डिवाइडेड बाई √3/2, ये 4/√3 इंटू 2/√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/3। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। इन द फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो ये 17 है, ये 8 है, तो ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपलेट है 15, 8, 17 का। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है b/p। b आपका 15 है, p आपका 8 है, 15/8 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको पहले और दूसरे दोनों दिन बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन आप कीजिए, ये आप होमवर्क या आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कौन ऑप्शन सही है इसमें से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर विद रेडियस 7। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2πr²। 2 × 22/7 × 7 × 7 कितना हो जाएगा? 308, ठीक है। आप लास्ट यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 2 से 2 4 हो जाएगा, 4 से 7 करोगे तो 8 हो जाएगा। लास्ट यूनिट डिजिट 8 यहाँ पे है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। 22 × 7 154 होता है, 154 × 2 308, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करना है, इसे आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। कमेंट में ही मैं इसका सॉल्यूशन का फोटो डाल दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट्स वेयर इन द एज ग्रुप 40 to 60। ठीक है, तो 10 साल से कम पेशेंट 11 है, 20 साल से कम पेशेंट 20 है, 20 साल से कम पेशेंट 15 है। तो गौर से देखिए, लेस देन 10 11 है, लेस देन 20 15 है। तो हम कह सकते हैं 10 से 20 साल के बीच में जो होगा वो 4 होगा। 20 साल से कम 15 पेशेंट है और 10 साल से कम 11 पेशेंट है। तो 10 साल से कम 11 पेशेंट तो है ही, तो ये जो 4 आ रहा है एक्स्ट्रा वो 10 से 20 साल के बीच का है। ठीक है, इसी तरह से इसे आपको करना है। पूछ रहा है 40 से 60 के बीच में कितना होगा। लेस देन 40 29 है, लेस देन 50 35 है, विच मीन्स 40 से 50 के बीच में 6 है। ठीक है, लेस देन 50 लेस देन 60, लेस देन 50 35 है, लेस देन 60 45 है। तो यहाँ से 50 से 60 के बीच का आपका 10 है। ठीक है, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? कुछ नहीं तो समझने वाली बात है ये। अगर 40 साल से कम 29 पेशेंट हैं और 50 साल से कम 35 पेशेंट हैं तो 40 से 50 के बीच में इन दोनों का डिफरेंस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज इन ए स्कूल इज एज फॉलोज। साइंस में इतना बॉयज़ इतना गर्ल्स है, आर्ट्स में इतना, कॉमर्स में ये, वोकेशनल में बॉयज़ गर्ल्स इतना है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट। तो साइंस में कितना है 53। ठीक है, वोकेशनल में कितना है 40 93। क्लियर है? अब टोटल हमें टोटल निकालना पड़ेगा ऐड करके। टोटल कितना है, अब ऐड कीजिए। बात 250। ठीक है, तो 250 टोटल है। तो 93 को हम क्या करेंगे, 93 को 250 से डिवाइड कर देंगे, 250 से इंटू 100, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 186/5, ये आपका हो जाएगा 37.2%। ठीक है, कितना हो जाएगा 37.2% इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15, बताइए ये क्वेश्चन में क्या है। इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल है ABC, AB = AC, एंगल BAC 40 डिग्री दिया हुआ है। तो बताना है एंगल B कितना है। टोटल सम कितना, टोटल कितना होता है 180, 40 यहाँ पे है, बचा कितना 140। अब ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा।
किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो उस साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक पहले सीरीज में भी बता चुका हूँ, ठीक है। 140 हो गया तो 70 ये है, 70 ये है, इसे आप ओरली भी कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड रिप्लेस दिस इन द नंबर 942357 सो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो कैसे होगा ये 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, ऑड नंबर का सम ऑड प्लेस का, ठीक है। फॉर ये एग्जांपल ये मैं बताता हूँ 94x2357, ठीक है। ये ठीक है, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा सम का, मतलब इसे हम ऐड करेंगे इस नंबर को, और बाद इस इवन और ऑड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 0, 11, 22, 33 ये होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 9 + x + 3 + 7 19 + x हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 और 6 5 11, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 + x, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x का जगह क्या रखेंगे हम, x का जगह रखेंगे 3, फिर ये 11 बन जाएगा, और 11 बन जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। काफ़ी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज़ 20, ये 20 है तो ये क्या होगा, ये 28 होगा, ये 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स होगा, 28 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, तो ये उनका डिफरेंस कितना है 18%। 18% किसी नंबर का क्या है 198, 1% कितना हो जाएगा 1% कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब पूछता है देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% कितना हो जाएगा 36%। 36% का वैल्यू पूछ रहा है तो 36 से इंटू कर देंगे, हो जाएगा 396, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है सब में। 62% और 80% किसी नंबर का डिफरेंस इतना है तो 18% ये हो गया, 36% पूछा है। आप ऐसे भी कर सकते थे 18% 198 है, 36% क्या होगा इंटू 2 कर देंगे, 8 इंटू 2 करेंगे तो लास्ट में हमारा 6 होगा, यूनिट डिजिट 6 ऑप्शन सी में है। इतना भी आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ये आपका B है, यहाँ पे P है, ये C, ये A। कहता है इन द गिवन फिगर AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC, एंगल BAC को बाइसेक्ट करता है ये AP। इफ AB इज इक्वल टू 4, AC इज इक्वल टू 6, BP इज इक्वल टू 3, देन CP इज इक्वल टू। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जब भी कोई लाइन एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है आपका AP, ठीक है, AP बाइसेक्ट कर रहा है किसी एंगल को, तो जिस दो साइड से वो बाइसेक्ट करता है जिस एंगल को, ठीक है, इसमें जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है वो है आपका एंगल BAC। ये दोनों एंगल किस साइड से बना है, BA और AC से, ठीक है। तो ये BA और AC का जो साइड का रेशियो होगा, ठीक है, इसी रेशियो में ये आगे जाकर तीसरे साइड को इसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो BP और PC इसको भी ये 4:3 में ही डिवाइड करेगा, ठीक है, 4:6 में, 4:6 में ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या 4/6 इज इक्वल टू 3/x, 2 3 x क्या हो जाएगा आपका 9/2,
4.5। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है कि जिस साइड से जिस एंगल को बाइसेक्ट करता है तो उसके वो एंगल जिस साइड का बना होता है, दो साइड से बनता है एक एंगल, तो इसका रेशियो इस रेशियो सामने वाले के रेशियो के बराबर होता है। इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ए बी बाई बी, ए बी सॉरी एक मिनट मैं इसे लिख के बताता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका ये होगा आपका ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी पी बाई पी सी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है 4.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ए डीलर सोल्ड 6 शेविंग मशीन्स फॉर 63,000। 63,000 में बेचता है 6 मशीन विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। फॉर हाउ मच शुड ही सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। तो 63,000 में 6 सामान है। ठीक है, तो एक सामान हम यहाँ से जान सकते हैं कितने का होगा, 10500। ठीक है, तो एक सामान इतने में बेचता है वो, एक मशीन। ठीक है, ये आपका 105% है, 5% प्रॉफिट और 100% खुद का। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 10,000 CP है इसका। ठीक है, बाई 21 इंटू 20 करेंगे हम, और यहाँ पे 105 इंटू 100 होता, तो इसे मैं छोटा करके लिख रहा हूँ 21 इंटू 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500, ये आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो एक मशीन 10,000 का है, CP 10,000 है, इसे ये बेचा था इतने में। ठीक है, तो क्या करना है, अब हमें 15% प्रॉफिट चाहिए। 15% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। ठीक है, मतलब एक को ये बेचेगा 11500 में, तब जाके इसको एक मशीन पे 15% का प्रॉफिट होगा। अब क्या करना है, 8 सामान बेचेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 92,000, 92,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे जो था आपका 10,500, 10,500 ये आपका 105% था, तो ये आपका 100% क्या होगा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ये आपका, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 10,500 बटा 105 इंटू 100। ठीक है, जो वैल्यू आपके पास गिवन होता है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे वैल्यू होता है उसी का परसेंटेज यहाँ पे लिखते हैं, और जो हमें फाइंड करना होता है वो परसेंटेज यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे 105% गिवन था तो 105% इसके नीचे आ गया, और 100% निकालना है तो इससे 100 से हम इंटू कर दिए। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट्स टू अ सर्किल विद सेंटर O। इफ एंगल APB क्या है, ये 62 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल AQB इज। ठीक है, जब भी एक सर्किल में दो टेंजेंट किसी एक पॉइंट से जाता है, ये एक टेंजेंट है, देखिए AP एंड BP एक टेंजेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक सर्किल के बाहर से, जब भी एक सर्किल के बाहर से, ठीक है, हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी एक पॉइंट से, ये ठीक है, यहाँ से हम ये सर्किल है, ये हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होता है। ठीक है, और सेंटर से अगर उस टेंजेंट पे हम एक रेडियस ड्रॉप करते हैं तो वो 90 डिग्री पे ड्रॉप होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये एंगल APB, ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखिए या फिर नोट कर सकते हैं। एंगल APB और एंगल AOB, इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये 62 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 118। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ
किसी सेंटर पे अगर सेंटर पे कोई एंगल है और उसी से आपको बन रहा है ये ऊपर में कहीं पे भी, तो ये इसका हाफ होता है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। देखिए ये जब सर्किल है, ठीक है, ये किसी आर्क से यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, और फिर उसी से उसके अल्टरनेटिव आर्क पे ये हम एंगल बनाते हैं ये, तो इसका आधा होता है ये, विच इज़ 59। ये अगर 2 थीटा है तो ये ऊपर में जो बनता है वो थीटा होता है। ये कहीं पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, किसी भी साइड बन सकता है, ठीक है। तो ये 118 है, तो ये आपको हो जाएगा 59 डिग्री। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये आपका बेस्ड है a क्यूब माइनस बी क्यूब पे, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा बहुत साइन से भी साइन देख के भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल ये आपका एलिमिनेट हो जाता और ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बचेगा सिर्फ ये दोनों ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन में आपका फ्रंट वाला दोनों जो है दोनों सेम है, ठीक है। फिर हम देखेंगे तो ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। अब इसमें ए भी है, ठीक है। तो ए का कोफिशिएंट भी है और बी का कोफिशिएंट भी है। तो ए का कोफिशिएंट आपका 3 है और बी का कोफिशिएंट आपका √2 है, ठीक है। √2 है तभी तो ये √2 का क्यूब होके आपका बना है 2√2 और 3 का क्यूब बना है 27, ठीक है। तो जब हम दोनों का कोफिशिएंट इंटू करेंगे 3 × √2 तो आपका 6√2 कभी नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप इसे सॉल्व भी कर सकते थे। 3a³ माइनस -√2b³, इसे आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। In a circle with radius 5, a chord is at a distance of 3 cm from the center. The length of the chord is option C। ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट पे बेस्ड है। देखिए एक सर्किल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ठीक है। मान लेते हैं हम ये है AB। तो जब भी किसी सर्किल में किसी भी कॉर्ड पे हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर आएगा, क्लियर है। और कह रहा है डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर के दूरी पे है सेंटर से, ठीक है। रेडियस इसका क्या है? रेडियस है इसका 5। क्या है रेडियस इसका? रेडियस है इसका 5। तो आप देख सकते हो ये ODB ये आपका 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 4 हो जाएगा। बाइसेक्ट करता है इक्वली, ठीक है, ये इक्वली बाइसेक्ट होता है। तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना होगा आपका? 8। किसी भी सर्किल में अगर सेंटर से हम उसके कॉर्ड पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे ये कॉर्ड है आपका, इस पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इधर होगा, इस पर भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ए पर्सन मार्क्ड हिज गुड्स एट अ प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। मतलब CP 100 था तो वो मार्कड प्राइस रखा 140, सोचा 140 में बेचेंगे, 40% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। मार्क करके छोड़ दिया, बट फिर सामान नहीं बिकता है, वो डिक्लेयर करता है सेल, बट ही डिक्लेयर्ड ए सेल एंड अलाउ 20% डिस्काउंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिस्काउंट को जब एक्सपैंड हम करते हैं तो ये MP से SP का रेशियो देता है, ठीक है। ये मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ अभी तक। तो ये आपका 100 से 80 हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 5 से 4 हो रहा है। ये आपका क्या हो रहा है? 5 से 7 हो रहा है, ठीक है। इसको आप 20 से 7 करके छोटा कर सकते हो, क्लियर। यहाँ से हमारा रेशियो बनेगा CP
MP और SP का, ठीक है। ये 5 7 है, ये आपका 5 4 है, ये 7 हो गया, 5 हो गया, 25 35 28। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। 25 से 28 हो रहा है, कितना है 3, विच मीन्स 12%, ठीक है। 3/25 इंटू 100 करोगे आप, कितना हो जाएगा, कर दिया 12%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years at 5% per annum is 1200. The compound interest on the same sum for the same period at the same rate is, ठीक है, हमें ये बताना है। 5% 3 साल तक लगता है इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मेरे पास 100 रुपया रहता तो 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 15% इंटरेस्ट लग गया होता अभी तक। तो ये जो 1200 है, हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का 15% ही है। 1200 हमारा 15% है, हमें चाहिए 100%। 15 से ये काट दो, 8000। 8000 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मेरे पास 100 रुपया है, हर साल 5% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो 5 रुपया हर साल हमको मिलते रहेगा, ठीक है। विच मीन्स 5% हर साल मिलते रहेगा। तो 3 साल टाइम पीरियड था, 5% के हिसाब से 15% हमारा इंटरेस्ट बन गया, और उस 15% का वैल्यू हमें गिवन है। तो हम क्या कि 1200/15 इंटू 100, यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लिए। अब आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, ठीक है, कितना अमाउंट था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका 8000 का हम निकालेंगे 3 साल के लिए 5% के हिसाब से, ठीक है। तो 8000 के लिए सबसे अच्छा था, 8000 रुपये तो सबसे पहले होता है आपका, ये जो बनता है ये होता है आपका 1261, ठीक है। इंटरेस्ट आपका बनेगा 1261। ये इस चीज़ को सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं था, आप इसे अंदाज़ा भी लगा सकते थे, लेकिन बनेगा ये 1261 आपका, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आपको मैं ट्री मेथड से बताऊँगा। ये 8000 है, 5% क्या होता है आपका, 5% होता है 1/20। 5/100 करोगे तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला साल के लिए, दूसरा साल के लिए और तीसरा साल के लिए, ठीक है। पहला साल इस पर इंटरेस्ट बनेगा 1/20। 1/20 कितना हो जाएगा आपका 400, ठीक है। 400, ठीक है। ये मैं लिख दे रहा हूँ, मैं बताऊँगा कैसे हो रहा है। 400 हो गया। अब हम दूसरे साल में आएंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पे भी लगता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो 8000 पे इंटरेस्ट लगा सबसे पहले 400 रुपया, ठीक है। फिर इस 400, ये इंटरेस्ट है, इस पे भी लगेगा हमारा कंपाउंड, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट लगेगा 5%, विच इज़ 1/20। इसका 1/20 कितना हो जाएगा 20 रुपया, ठीक है। अब हो गया 2 साल तक कंप्लीट। अब हम तीसरे साल में आए, तो सबसे पहले प्रिंसिपल पे हमारा लग गया इंटरेस्ट 400 रुपया, ठीक है। अब उसके पहले इस इंटरेस्ट पे भी लगेगा 5%, इसका 5% होता है 20। 5% क्या होता है 1/20। 400 को 20 से आप डिवाइड करोगे 20 आएगा। फिर इसका भी लगेगा, इस इंटरेस्ट का भी लगेगा 5%, ये हो गया। इसका भी 5% लगेगा, तो ये हो गया आपका 1 रुपया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 साल का इंटरेस्ट। कितना हो गया 1261, 1261। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो, अगर आपको लगता है कि आपको इससे फ़ायदा है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए डेली, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में पूछा गया सवाल का जवाब ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।